मन से वो काम करो। तो मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप काम उससे ले सकते हैं जो आपके अधीन हो। कितने लोग हैं जो बात कह सकते हैं कि हमारे मन अधीन है, नियंत्रण नहीं रहा है। तो हम मानसिक जप करते हैं, इस भ्रम में पड़ने के बजाय उपांशुक जप करना चाहिए, जिससे मन कहीं इधर उधर चला भी जाए तो कम से कम वाचिक जप बचा रहे, जप भंग नहीं होगा। जिन पर गुरु की कृपा हो गई है और जिन्होंने गुरु कृपा से ऐसी अवस्था पाई है कि वो बैठते हैं और जप में उनका मन लग जाता है, वो इस कथन पाने के लिए फिर हमारे भीतर कितनी धारकता है। उसी पाठशाला में अर्जुन भी पढ़ते हैं, उसी पाठशाला में भीम युधिष्ठिर आदि भी पढ़ते हैं, उसी पाठशाला में दुर्योधन आदि भी पढ़ते हैं। पात्रता से जैसे वर्षा हो, जैसे समुद्र में डुबा करके भरा जाए तो समुद्र किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता। बर्तन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भरते हैं। जैसे समान बरसने वाले बादल भी खेत की अपनी क्षमता के अनुसार उसमें पानी भरते हैं। जैसे किसी ने सेब की खेती कर रखी है और किसी ने बेर की खेती कर रखी है, तो बहुत अच्छी वृष्टि होने से भी जो लाभ सेब वाले को होगा वो बेर वाले को नहीं होगा। इसमें बादलों का क्या दोष है? हम जन्मांतरीय प्रारब्ध को लेकर के, संस्कार को लेकर के अनंत जन्मों की यात्रा करते हुए जहां तक पहुंचे हैं, वहां गुरु में ये सामर्थ्य अवश्य है कि वो हमारे उन संस्कारों का नाश करके हमारा एक दूसरा जीवन शुरू करा दे। किंतु यह सिद्धांत से हटकर एक बात है, कोटि शतैरपि प्रारब्ध का भोग करना पड़ता है। समर्थ गुरु की शरण में चले जाने पर उस प्रारब्ध का भोग वो हमको इष्ट की गोद में रखकर करा सकता है। ये बच्चे का जो अंतर होता है उतना अंतर हो जाएगा। दोनों बच्चों को बुखार हो, दोनों अस्वस्थ हो, एक मां है, गुरु ये करने में समर्थ है। किंतु हम उस गुरु के प्रति कितने जागरूक हैं। महात्मा कबीरदास जी ने तो इतना सरल किया गुरु तत्व को। मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं उनका कि हमारे आर्ष सिद्धांतों के बाद लोक जीवन को सबसे ज्यादा अनुशासित करने का श्रेय संतों को है। आज हम जहां खड़े हैं वहां उंगली पर गिने हुए लोग हैं जिनको धर्मशास्त्रों और सिद्धांतों का परिचय है या जो उस पर खड़े रह सकते हैं। आज जीवन जिस शिक्षा में जी रहा है वो बहुत कुछ महात्माओं की, संतों की देन है। और इसलिए हमारे सबसे सन्निकट जो आचार्य हैं गोस्वामी जी, वे कहते हैं यहाँ न पक्षपात कछुराई पुराण संत मत भाखन। क्यों बोले? ये वेद और पुराण संतों की छन्नी से होकर ही लोग तक पहुंचते हैं। तो वो जो परिभाषा देते हैं गुरु की, बहुत प्रसिद्ध दोहा है उनका, आप लोग याद करेंगे, सबको याद है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। भगवान और गुरुदेव दोनों एक साथ खड़े हैं। भक्त सामने आया और दुविधा में पड़ गया, किसको पहले प्रणाम करना चाहिए? कठिन काम है। आप लोग बड़ी आसानी से ये अर्थ कर लेते हैं कि पहले गुरु को कर। सामने शिष्य खड़ा है और गुरु और भगवान दोनों अगल बगल खड़े हैं और चेले को प्रणाम करने में देर लग रही है क्योंकि काके लागू पाए। गुरु जी को पता चल गया कि ये दुविधा में है। बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो लखा है। गुरु जी ने वहीं खड़े खड़े इशारा कर दिया, कहा बच्चे इन्हीं के लिए तो मैं गुरु बना हूं, इनको प्रणाम करो। वहीं खड़े खड़े गुरु ने इशारा कर दिया, कहा देखो भगवान को प्रणाम करो। क्यों? कहा गुरु का कार्य क्या? गुरु प्रक्षेपक है, शिष्य को पकड़ कर रखता नहीं, शिष्य को पकड़कर भगवान की ओर कर देता। हमारे रसिक परंपरा में जिसकी कृपा से मैं आपके सामने ये वेश धारण करके बैठा हूं, उस उपासना में भगवती जानकी गुरु है। आचार्यता कौन सी है उनकी? चोंच मारी है उसने किशोरी जी को, पीड़ा हो रही है उन्हें। जो जानकी जी पांवों में दूब के अंकुर गड़ने से भी पीड़ित हो रही हैं, वन मार्ग में रास्ते की गर्म बालू लगने से जिनके तलवे जल रहे हैं पांव के, गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है। ऐसी जानकी को कौवे ने चोंच मार दी, खून बह रहा है और उन्होंने आहट नहीं होने दी। क्योंकि ये भाग जाए तो बच जाएगा।
भाग जा तो इसकी रक्षा हो जाएगी। राम जी जान गए, कैसे जाना, कहा चला रुधिर रघुनायक जाना। और राम जी ने खून देखे, पीड़ा नहीं देखी है, और बाण चला दिया। भागता है और लौट करके आता है राम जी की शरण में। कैसे लौट करके आता है, बसीन साहब हमारे बैठे हैं, अभी आनंद ले रहे थे गोस्वामी जी के शब्दों का कि ये अर्थ भले ही शास्त्र का न हो, ये अर्थ भले ही भाषा विज्ञान और व्याकरण का न हो, पर जिस महात्मा के हृदय का है उसका हृदय बड़ा विशाल है। कहा जो पीड़ा में पड़ने पर, पुकारने पर पुकार सुन करके मदद करे वो संत, और जो बिना पुकारे पीड़ा में पड़े हुए को दौड़ाकर उसकी मदद करे वो संता। नारद देखा विकल जयंता, जयंत संकट में पड़ा हुआ है, अपने रक्षक को खोज रहा है, पर नारद जी पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी है, नारद जी की दृष्टि पड़ी है जयंत पर। और भागते हुए जयंत को दौड़ा करके कहते हैं राम जी के पास जाओ। जो अपनी ओर से, अपनी करुणा से वशीभूत होकर जीवों के उद्धार में प्रवृत्त हो जाए, उनके पुकारे बिना, वो संत है। और ये अर्थ भी घटित हो गया कि संता जो है संत से बड़ा शब्द है। और बड़ी विनम्रता से फिर कहा है स्मारये त्वाम न शिक्षये, मैं आपको स्मरण करा रही हूँ, ये न जानिएगा कि आपको शिक्षा दे रही हूँ, किंतु ये बात ठीक नहीं है। और फिर भगवती जानकी ने हनुमान जी को उपदेश किया उन्होंने, कौन ऐसा है जो अपराध नहीं करता है, सभी अपराध करते हैं, करुणा करना श्रेष्ठ जनों का स्वभाव है, इसलिए करुणा करनी चाहिए। गुरु का चरित्र क्या है, वह हमारी अपनी, वो गुरु नहीं है, वो बाधक है। गुरु वह है जो शिष्य को भगवन्मुखी कर दे और अपने को अदृश्य कर दे। ऐसे गुरु तब आते हैं जब हम जीवन को तत्व की दृष्टि से समझते हुए उसकी ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं, उसको पाने की चेष्टा करते हैं और उसके लिए व्याकुल होते हैं। परमहंस श्री राम कृष्ण देव के पास कोई जिज्ञासु आए, इतने दिनों से मैं मंत्र जप कर रहा हूँ किंतु भगवान मिले नहीं। तो ठाकुर ने कहा कि देखो भगवान मंत्र के अधीन नहीं है, भगवान तो हृदय की व्याकुलता को देखकर मिलते हैं, व्याकुल भाव से उनको पुकारो तो मिल जाएंगे। तो कहा महाराज हम 40 साल से जप रहे हैं। क्या हुआ, कहा आपने हमें पानी में दबा दिया, पल भर और बाहर नहीं आते तो प्राण चले जाते। ठाकुर ने पूछा कभी इतने व्याकुल हुए हो भगवान से मिलने के लिए? मंत्र भूल जाओ, जिस दिन इतने व्याकुल हो जाओगे उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। आर्त भाव से पुकारने पर, व्याकुल होकर पुकारने पर, जब हम ईश्वर मात्र को ही चाहते हैं तो वो व्यक्त हो जाता है। गुरु का काम है ये बताना कि हम बहुत सारी चीजों में एक चीज करके ईश्वर को चाहें, तब तक उसकी उपलब्धि नहीं होती। जब सबको विस्मृत करके ईश्वर मात्र के प्रति ही हमारी व्याकुलता हो जाती है तो वो जीवन में हमारे प्रकट हो जाता है। जिन महामनीषी के, जिन सदगुरु की स्मृति में हम लोग यहाँ बैठे हैं और जिनके बहाने इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नमन और इस बात की प्रार्थना कि हम सबके भीतर भी ऐसी व्यग्रता, ऐसी चाह, ऐसी उत्कंठा प्रकट हो जाए, जैसी उत्कंठा में ईश्वर भी हमारे सामने व्यक्त हो, तो वैसा व्यक्त हो जैसा प्रहलाद के सामने उसको व्यक्त किया उसने और कहा कि पुत्र मुझे क्षमा करना कि मुझे आने में देर हो गई। दुपट्टे को गले में डालकर दोनों हाथों से पकड़कर श्री कृष्ण खड़े हुए हैं कि देवियों हमने तुम्हें दुखी किया, अपराध हो गया। जिस दिन हम इतने व्यग्र हो जाएंगे, जिस दिन हम इतनी व्याकुल, कहत कबीर कबीर, उन सदगुरु की स्मृति में, उन महामनीषी की स्मृति में बार उनसे प्रार्थना कि उनका नाम लेकर, उनका नाम सुनकर, उनको स्मरण करके हमारी निष्ठा को दृढ़ कर दे, जिससे हम सब का मनुष्य जीवन धन्य हो जाए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, देव भगवान की जय। जय सीताराम। लेके चलो हमारे अरे ऊपर से और बाजार में बहुत सुंदर
जो बाजा हाँ हाँ इन्हें कहीं ना तैयारी आशीर्वाद मनीषी का आशीर्वाद है जिन्होंने सबको इकट्ठा किया है यहाँ। आप लोगों का सद्भाव है इसमें। किसी व्यक्ति का क्या श्रेय है, होने का श्रेय है। समय आपने जो पानी नहीं नहीं हम वही वरु वरु हारमोनियम बाजा बोलो जल्दी करो आपको सवेरे आना था नहीं हम 6 बजे में तो मुझे क्या पता आप 100 रुपये श्रीपतिका